सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे पत्र लेखन। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। इसके पश्चात हम जानते हैं पत्र के अंग। तो पत्र के अंग इस प्रकार हैं। शीर्षक या प्रारंभ। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में पूछे गए औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में स्थान का उल्लेख न होने पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। ये सब पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता। संबोधन का उल्लेख। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, महोदय आदि शब्द संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में अपने विषय को लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्र में प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक के साथ अवश्य लिखा जाना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। अनावश्यक बातों को पत्र में स्थान नहीं मिलना चाहिए। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं आदर सूचक शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। अब यहाँ पर देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। आपने दो प्रकार के पत्र जाने, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख, दुख, हर्ष, उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आप जान गए होंगे कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए औपचारिक पत्र जो है वो प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं और अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आपके गृह कार्य में आपको कुछ पत्र लिखने के लिए दिए जाएंगे जिनको आप ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।